नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में बात करने वाला हूं एनआईएस बोर्ड में भी जो एडमिशन ओपन है वो अप्रैल 2026 के लिए ओपन है। विद लेट फीस आपको ओपन है 950 समथिंग कुछ लेट फीस आ रहा है अभी आपका। 15 तारीख लास्ट डेट है इसके। अब बहुत सारे बच्चों को जिन्हें एडमिशन लेना होता है उनके डाउट्स ये रहते हैं कि उनकी एलिजिबिलिटी है कि नहीं एनआईएस बोर्ड में एडमिशन लेने की। देखो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। अगर आप एक 10th के स्टूडेंट हो तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि आप एडमिशन ले सकते हो एनआईएस बोर्ड में। आपके पास अगर आपने प्रीवियसली कोई स्कूलिंग भी नहीं करी है, अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, कोई मार्कशीट नहीं है, टीसी नहीं है, तो भी आप एनआईएस बोर्ड में आके एडमिशन ले सकते हो। उसका एक प्रोसेस होता है आपका। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो एक एफिडेविट लगता है आपका इसमें, जो नो स्कूलिंग एफिडेविट होता है, और उसके बेस पे आप जो डायरेक्टली अपना 10th से अपना जो है स्टार्ट कर सकते हो स्कूलिंग वगैरह। मतलब स्कूलिंग मतलब एनआईएस बोर्ड में एडमिशन ले सकते हो। यहाँ स्कूल नहीं जाना होता, डायरेक्टली बस पेपर देने जाना होता है, जो कि आपके सिटी में आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आपको सेंटर मिलता है। वहाँ पे जो बेसिक आपके आसपास के स्कूल होंगे वहीं पे आपका वो बेसिक सेंटर पड़ेगा एनआईएस बोर्ड का। जब आप एडमिशन लेते हैं तो उसमें आपको चॉइस दी जाती है, उसमें से कोई भी सेंटर जो सेलेक्ट करते हैं आप, वो आपका सेंटर पड़ेगा। वहाँ पे आपको जाके एग्जाम देना होता है वहाँ पे, और आपको जो है फाइनली आपका मार्कशीट मिल जाता है। तो अल्टीमेटली एक होम स्कूल है। होम स्कूल से आप समझ पा रहे हैं, घर बैठ के प्रिपरेशन करना होता है, प्रॉपर सेल्फ स्टडी होता है, कोई ऑनलाइन क्लास नहीं चलती है, कुछ नहीं होता। आप ट्यूशन लगवा सकते हैं, अगर आपकी नीड है तो आप ट्यूशन लगा के अपना डेफिनेटली पढ़ सकते हैं। सिलेबस जो है एनआईएस बोर्ड के द्वारा ही भेजा जाता है और एनआईएस बोर्ड का ही आपको पढ़ना है। सीबीएसई का थोड़ा डिफरेंट सिलेबस होता है यहाँ पे आपका, तो ये एनसीईआरटी यहाँ फॉलो नहीं होती है। तो इसीलिए आपको जो एनआईएस बोर्ड की बुक से ही पढ़ना है। डिफरेंट होता है सीबीएसई के पैटर्न से। आपको यहाँ डिटेल पे ज़्यादा फोकस करना होता है। जितना ज़्यादा आपने आंसर लिखा होगा डिटेल में, उतने ज़्यादा मार्क्स आपको मिलते हैं। इसीलिए आपको जो पढ़ना है वो एनआईएस बोर्ड के सिलेबस से ही पढ़ना है। इसमें सिलेबस भी जो है बहुत कम होता है, सिर्फ 60% सिलेबस पढ़ना होता है स्टूडेंट को, और उसे अपना क्लियर आउट करना होता है। इसमें असाइनमेंट भी करने होते हैं, प्रैक्टिकल्स भी होते हैं। प्रैक्टिकल के डे कुछ क्लासेस भी होती हैं जो कंपलसरी होती हैं। 3 to 4 डेज क्लासेस होती हैं आपका, वो अटेंड करना कंपलसरी होता है। और थ्योरी एग्जाम फाइनल होता है। थ्योरी एग्जाम के बाद आपको आपका मार्कशीट मिल जाता है। अब 12th की रिगार्डिंग बात करते हैं। अगर आप एक 12th में एडमिशन लेना चाह रहे हो तो आप कैसे ले सकते हो। देखो इस केस में आपको 2 से 3 मैं कैटेगरी बता जाता हूँ, जो ऑलरेडी मोस्टली मेरे पास जो आती है बच्चों की। पहली कैटेगरी ये है कि अगर वो ऑलरेडी 12th पास कर चुके हैं अपना, तो वो दोबारा 12th कर सकते हैं विद सम डिफरेंट स्ट्रीम। आप दोबारा प्रॉपर 5 सब्जेक्ट के साथ 12th कर सकते हो। इसमें अपनी मर्जी के कोई भी 5 सब्जेक्ट ले सकते हो, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसके रिगार्डिंग कोई डाउट होगा तो आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। भले ही आप 12th पास हो, अगर आप ग्रेजुएट हो तो भी आप कर सकते हो, क्योंकि एनआईएस बोर्ड ये ऑप्शन देता है आपको कि आप दोबारा स्ट्रीम चेंज करके अपना, या फिर विद सेम सब्जेक्ट्स करके अपना आप दे सकते हो। दूसरा कैटेगरी आता है मेरे पास परसेंटेज वाले स्टूडेंट का, जो जिनका परसेंटेज नहीं होता है, उतना फुलफिल उन्होंने नहीं कर रखा होता है, तो वो अपना दोबारा से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। अब कुछ बच्चे यहाँ पे मुझसे ऑलरेडी पूछते हैं कि भाई अगर वो 12th पास हैं तो यहाँ पे सिर्फ एनआईएस बोर्ड में आके वो 4 सब्जेक्ट दे सकते हैं मैक्सिमम। ऐसा कुछ नहीं है, आप प्रॉपर 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हो यहाँ पे आके, अगर आप 12th ऑलरेडी कर चुके हो तो भी कोई इशू नहीं है। चाहे आपका परसेंटेज का इशू है, चाहे आपके सब्जेक्ट चेंज करने का इशू है, चाहे आपके स्ट्रीम चेंज करने का इशू है, तो किसी भी केस में आप डायरेक्टली एनआईएस बोर्ड में अपना 12th आके कर सकते हो। इसमें कोई एज लिमिट नहीं होता है, तो आप बेफिक्र आके अपना कभी भी दो। चाहे आप पोस्ट ग्रेजुएट भी हो चुके हो तब भी आप अपना डायरेक्टली कर सकते हो। चाहे आप जॉब कर रहे हो राइट नाउ तो भी आप कर सकते हो। कोई भी पर्टिकुलर आपको एग्जाम के लिए, कोई भी पर्टिकुलर आपको जॉब प्रमोशन के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आपको पर्टिकुलरली एनआईएस बोर्ड में आना है और अपना सब्जेक्ट चेंज करके आपको, या फिर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऐड करना है, तो आप एनआईएस बोर्ड में अपना ओपनली आके डायरेक्टली कर सकते हैं। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, कोई रुकावट नहीं होता है। ऑनलाइन इंटरनेट पे आपको 95% लोग ऐसे मिल जाएंगे जिन्हें एनआईएस बोर्ड की खुद ही जानकारी नहीं है, भले ही वो कोई कितने टाइम से आपका सेंटर चला रहा हो, बट उन्हें बेसिक जानकारी खुद ही नहीं है इसमें कि कब कैसे क्या होता है। इसमें एडमिशन लेने का अगर आप सोच ही रहे हो 10th या 12th क्लास में, तो आप में 2 बार पेपर होते हैं, अक्टूबर होता है, अप्रैल होता है। अक्टूबर का तो बच्चों के पेपर स्टार्ट होने ही वाले हैं, तो आप इसमें तो ले ही सकते हो। नेक्स्ट अप्रैल के लिए आपका एडमिशन ओपन है, वो भी विद लेट फीस ओपन है, और उसकी जो लास्ट डेट है वो 15 तारीख है, 15 सितंबर। 15 सितंबर बाद एडमिशन क्लोज हो जाएगा। आप अपना डायरेक्टली जो है अक्टूबर 2026 के लिए अपना अपेयर कर जाओगे। तो इसीलिए बेटर ये है कि अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं और नेक्स्ट ईयर पास आउट करना चाह रहे हैं, तो आप अपना 15 सितंबर से पहले एडमिशन ले लो। एडमिशन कैसे लेना है, किस तरह से लेना है, ए से लेकर जेड तक सारी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। डायरेक्टली मुझे कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हो। मैं आपको ए से लेकर जेड तक सब चीज़ बता दूंगा, किस तरह से आप एडमिशन लेके पास आउट कर सकते हो अपना, वो भी अच्छे मार्क्स से। मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, राइट नाउ अभी जो है एडमिशन की लास्ट डेट 15 सितंबर है, तो बहुत कम टाइम बचा है और बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज हैं यहाँ पे। जो बच्चे मुझे डायरेक्टली अपने डॉक्यूमेंट शेयर कर देते हैं, जो जिन्हें एक्चुअल जेन्युइनली अपना जो है एडमिशन लेना होता है, तो वो डायरेक्ट मुझे पहले डॉक्यूमेंट शेयर कर देते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट बता देते हैं। उसके रिगार्डिंग हम उनका एडमिशन जो है स्लॉट उन्हें प्रोवाइड कराते हैं। एक टाइम स्लॉट दिया जाता है आपको, उस टाइम जो है आपको 15-20 मिनट्स अवेलेबल रहना पड़ता है कॉल पे, ताकि हम आपसे आपकी डिटेल्स शेयर कर सकें। तो एट द टाइम ऑफ प्रोसेस आपको जो है अवेलेबल रहना पड़ेगा वहाँ पे। अगर आप जेन्युइनली सच में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्टली पहले मुझे अपने डॉक्यूमेंट शेयर करिएगा, डायरेक्टली हमारी तरफ से आपको कॉल बैक रिवर्ट आ जाएगा आपका। रिस्पॉन्स अगर थोड़ा लेट आता है तो पहले ही मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे बल्क में बच्चे मैसेज करते हैं, कॉल्स करते हैं, तो वहाँ हर किसी का एकदम रिप्लाई करना जो है थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसके हम देखेंगे आपने डॉक्यूमेंट शेयर करे हुए हैं तो आपको सबसे पहले रिवर्ट कॉल जाएगा हमारी तरफ से। एनआईएस बोर्ड के रिगार्डिंग सारी अपडेट देता रहता हूँ। अगर कोई डाउट बच गया है तो कमेंट कर सकते हो, यहाँ पे डाउट क्लियर कर दूंगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।